हिंदी अर्थ क्या होता है, आज की वीडियो में आपको यह चीज़ सीखने को मिलेगा। प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग जो होता है मैं आपको लिख कर बताऊंगा। लिखने से क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो अगर आप उसे लिख के याद करते हैं तो वह बहुत आसानी से याद हो जाता है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है, भूलने का चांस बहुत ही कम होता है। तो आज मैं जो वर्ड्स की मीनिंग लेके आया हूँ, ये जो वर्ड लेके आया हूँ, इसके प्रोनाउंसिएशन को और इसके मीनिंग को मैं लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको यह वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगी। और आप अगर इंग्लिश को पढ़ते हैं तो यह वर्ड मीनिंग इंग्लिश को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, हर चीज़ में यह वर्ड मीनिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर इसे आप याद कर लेते हैं, इसे आप समझ लेते हैं तो 100% आपको इंग्लिश में सुधार देखने को मिलेगा। यानी अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो 100% आपको इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए, देरी न करते हुए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा गया है INFORMATION। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिएगा, इसको पढ़ा जाता है इन्फॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं, INFORMATION। तो इसको पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इन्फॉर्मेशन। यानी इसको जो हम पढ़ेंगे, जो चीज़ इसको पढ़ा जाएगा उसको क्या पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन। अब इसका मीनिंग क्या होगा, यानी हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सूचना। इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, सूचना। तो इसको पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन और इसका मीनिंग हो जाएगा सूचना। तो ऐसे आप वर्ड्स की मीनिंग को याद करेंगे, INFORMATION। तो इसको पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना। दूसरा देखिएगा EDUCATION। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एजुकेशन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एजुकेशन। क्या पढ़ेंगे, एजुकेशन। तो इसको पढ़ेंगे एजुकेशन। एजुकेशन इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, यानी इसको पढ़ेंगे एजुकेशन। अब एजुकेशन का क्या मतलब होता है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। यानी इसका मीनिंग जो होता है, इसका होता है शिक्षा। एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा। यानी जो हम पढ़ाई करते हैं उसको बोला जाता है एजुकेशन। अब देखिएगा आगे NATION। तो इसको पढ़ेंगे नेशन। NATION। तो इसको पढ़ा जाएगा नेशन। नेशन मीन्स क्या होता है, NATION। तो इसको पढ़ेंगे नेशन। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। नेशन मीन्स क्या होता है, राष्ट्र। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा राष्ट्र। यानी इसको पढ़ेंगे INFORMATION इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना। EDUCATION एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। NATION नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो चीज़ लिखा गया है उसे आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। अगला देखिएगा CONVERSATION। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, इतना बड़ा वर्ड है तो ध्यान से अगर समझ लेंगे तो आप 100% इसको पढ़ पाएंगे। तो देखिएगा इसको पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। क्या पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन। इसको पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। कन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है, बातचीत। यानी हम अगर किसी से बातचीत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन। यानी जैसे कोई आपसे बातचीत करता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन कर रहा है, यानी मुझसे बातचीत कर रहा है। तो कन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है, बातचीत। CORPORATION। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉर्पोरेशन। क्या पढ़ेंगे, कॉर्पोरेशन। इस तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पर रा लगेगा और रेशन इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी कॉर्पोरेशन। इसको क्या पढ़ेंगे, CORPORATION। तो इसको पढ़ेंगे कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, निगम। कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, निगम। जैसे जल निगम तो वाटर कॉर्पोरेशन, जल निगम। तो ऐसे कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, निगम। POLUTION। तो इसको पढ़ेंगे पॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, प्रदूषण। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ होगा प्रदूषण। तो
एक बार चलिए इसको दोहरा लेते हैं। INFORMATION इंफॉर्मेशन मिस होता है सूचना, एजुकेशन एजुकेशन मिस होता है शिक्षा, NATION नेशन मिस होता है राष्ट्र, कन्वर्सेशन मिस होता है बातचीत, कॉर्पोरेशन मिस होता है निगम, पॉल्यूशन मिस होता है प्रदूषण। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जब आप ये वर्ड्स याद किए रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि यही जो वर्ड्स होते हैं डेली यूज होते हैं। जो मैं वर्ड लेके आया हूँ ये डेली स्पीकिंग में, राइटिंग में, किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं तो उसमें ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो अगर आप इसे याद करेंगे तो 100% आप इसे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। PRODUCTION, तो इसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा, इसको पढ़ेंगे प्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? उत्पादन। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? उत्पादन। जैसे किसी चीज़ का उत्पादन तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के क्या मतलब हो जाएगा? उत्पादन। REALATION, तो इसको पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध। रिलेशन मीन्स होता है संबंध। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा संबंध। रिलेशन मीन्स होता है संबंध। ATTENTION, तो इसको पढ़ेंगे अटेंशन। क्या पढ़ेंगे? अटेंशन। अटेंशन। अटेंशन मीन्स क्या होता है? ध्यान। अटेंशन मिस होता है ध्यान। अटेंशन मिस होता है ध्यान देना, यह अटेंशन। तो अटेंशन मिस क्या होता है? ध्यान देना। ATTENTION, तो हो जाएगा अटेंशन। अटेंशन मिस होता है ध्यान देना। TRANSLATION, तो इसको पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का क्या मतलब हो जाएगा? ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, या फिर इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है अनुवाद। हिंदी में उसका मतलब होता है अनुवाद। TRANSLATION, तो हो जाएगा ट्रांसलेशन। TRADITION, तो इसको पढ़ेंगे ट्रेडिशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है? अब इसका मीनिंग देखिएगा। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। क्या होता है? ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा परंपरा। TRADITION, तो हो जाएगा ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा, ट्रेडिशन। इस तरीके से इसको लिखेंगे। MEDITATION, तो हो जाएगा मेडिटेशन। क्या पढ़ेंगे इसको? मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का क्या मतलब होता है? मेडिटेशन का मतलब भी होता है ध्यान। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा ध्यान। तो मेडिटेशन, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उसको बोला जाता है मेडिटेशन। चलिए एक बार यहाँ इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। PRODUCTION हो जाएगा प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। REALATION रिलेशन मीन्स होता है संबंध। ATTENTION अटेंशन मीन्स होता है ध्यान। TRANSLATION हो जाएगा ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद। TRADITION हो जाएगा ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। MEDITATION हो जाएगा मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान। तो इस तरीके से जब आप वर्ड्स की मीनिंग को याद करेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, तो आपको 100% हर चीज़ें समझ में आएंगी। इंग्लिश का कोई भी चीज़ रहेगा तो आप उसे इसी तरीके से पढ़ पाएंगे। REDUCTION, तो इसको क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन। REDUCTION, तो रिडक्शन मीन्स क्या होता है? कमी। रिडक्शन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कमी। REDUCTION, तो रिडक्शन मीन्स होता है कमी। अब देखिएगा आगे इसको क्या पढ़ेंगे? SELECTION, तो इसको पढ़ेंगे सिलेक्शन। क्या पढ़ेंगे? सिलेक्शन। तो इसको पढ़ेंगे सिलेक्शन, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स क्या होता है? चयन। यानी जैसे किसी चीज़ का चयन होता है, जैसे बालकों का चयन होता है, तो इस तरीके से उसको सिलेक्शन बोला जाता है। सिलेक्शन मीन्स क्या होता है? चयन। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। जैसे ELECTION, तो हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स हो जाएगा चयन। FUNCTION, तो इसको पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। FUNCTION, तो हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन मीन्स होता है कार्य। फंक्शन मीन्स क्या होता है? कार्य। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कार्य। FUNCTION, तो फंक्शन मीन्स हो जाएगा कार्य।
EXPANSION, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंशन। इसको पढ़ेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? विस्तार। यानी जैसे कोई चीज़ आप एक्सपेंड करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स होता है विस्तार। EXPASION तो इस तरीके से एक्सपेंशन। TENSION तो इसको पढ़ेंगे टेंशन। क्या पढ़ेंगे? टेंशन। TENSION हो जाएगा टेंशन। टेंशन मीन्स क्या होता है? तनाव। टेंशन मीन्स होता है तनाव। तो TENSION तो हो जाएगा टेंशन। CONCLUSION तो इसको क्या पढ़ेंगे? कंक्लूजन। क्या पढ़ेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष। कंक्लूजन मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष। तो इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग जो हो जाएगा निष्कर्ष। कंक्लूजन। CONCLUSION तो हो जाएगा कंक्लूजन। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। REDUCTION तो रिडक्शन मीन्स होता है कमी। SELECTION तो सिलेक्शन हो जाता है चयन। FUNCTION तो हो जाएगा फंक्शन मीन्स कार्य। EXPANSION तो हो जाएगा एक्सपेंशन मीन्स होता है विस्तार। TENSION तो हो जाएगा टेंशन मीन्स तनाव। CONCLUSION तो कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को याद करना है। कि आपको याद नहीं करना है, बस केवल आप सुनते जाइए और वीडियो को देखते जाइए। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे, वीडियो समझेंगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं तो कैसे आपको याद होगा? तो आप बस वीडियो को देखिए और ध्यान से जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वह चीज़ें आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? EXTENSION तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंशन। तो इसको लिख देंगे एक्सटेंशन। अब देखिएगा एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका मतलब हो जाएगा प्रभाव। तो एक्सटेंशन इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंशन। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है? CONFUSION तो इसको क्या पढ़ेंगे? कन्फ्यूज़न। CONFUSION तो हो जाएगा कन्फ्यूज़न। क्या पढ़ेंगे इसको? कन्फ्यूज़न तो हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का क्या मतलब होता है? कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रम। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रमित। यानी जैसे आप कन्फ्यूज़न रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता तो उसको बोलते हैं कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रमित। DECISION तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिसीजन। क्या पढ़ेंगे? डिसीजन तो हो जाएगा यह डिसीजन। डिसीजन मीन्स क्या होता है? निर्णय। डिसीजन मीन्स होता है निर्णय। तो इसका मीनिंग हो जाएगा निर्णय। तो एक बार अब देखिएगा आगे SUPERVISION तो इसको क्या पढ़ेंगे? सुपरविज़न। क्या पढ़ेंगे? सुपरविज़न। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे सुपरविज़न। तो सुपरविज़न का क्या मतलब होता है? सुपरविज़न का मतलब होता है पर्यवेक्षण। सुपरविज़न का मतलब होता है पर्यवेक्षण। तो इसका मीनिंग हो जाएगा पर्यवेक्षण। सुपरविज़न। OCCASION तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऑकेज़न। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑकेज़न। तो ऑकेज़न का क्या मतलब होता है? अवसर। ऑकेज़न का मतलब होता है अवसर। तो ऑकेज़न OCCASION तो ऑकेज़न। PRESENC तो इसको क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंस। प्रेजेंस मीन्स क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा इसको पढ़ेंगे प्रेजेंस। प्रेजेंस क्या मतलब होता है? उपस्थिति। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। प्रेजेंस यानी उपस्थिति, इसका मीनिंग हो जाएगा उपस्थिति। तो इस तरीके से आपको याद करना है वर्ड्स की मीनिंग को। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा गया है? अब्सेंस। इसको क्या पढ़ेंगे? अब्सेंस। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा अब्सेंस, यानी इसको पढ़ेंगे अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति। अब्सेंस का मतलब हो जाएगा अनुपस्थिति। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। DIFFERENC तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? भिन्न। डिफरेंस मीन्स होता है भिन्न। तो इसका मीनिंग हो जाएगा भिन्न। डिफरेंस मीन्स होता है भिन्न। AUDIENC तो इसको पढ़ेंगे ऑडियंस। क्या पढ़ेंगे? ऑडियंस। तो
तो ऑडियंस मीन्स क्या होता है? श्रोता। ऑडियंस मीन्स क्या होता है? श्रोता, यानी जो सुनते हैं उसको ऑडियंस बोला जाता है। तो ऑडियंस मीन्स श्रोता। तो इस तरीके से जब आप वर्ड्स के मीनिंग को याद करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको 100% हर चीज़ें समझ में आएंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो जो मैं वर्ड्स की मीनिंग लेके आया था, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।